ठीक है, तो वो हम आगे समझेंगे कि ये स्ट्राइक प्राइस सही नहीं हुआ तो कैसे क्या हमें लॉस होगा। ठीक है, वो ऑप्शन ग्रीक में हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ सीखना है क्या, प्राइस एक्शन। मेरी बात हमेशा याद रखना, प्राइस एक्शन सीख लोगे तो स्विंग ट्रेड में भी और इंडेक्स में भी दोनों तरफ आपको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप जीवन में कुछ काम कर पाओगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो मेक श्योर कि आप ये वाला जो है कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है ना, अभी मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए था, फिर भी 1700 500 कुछ हो रहा है, 2000 कुछ हो रहा है। आपके सामने सब कुछ बाई किया हुआ है, बताओ मैंने यहाँ पे कोई तीर नहीं मारा। चलो इसको एग्जिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 50 क्वांटिटी में 1600 और 2000 का प्रॉफिट मिलता है दैट इज सफिशियंट। ठीक है, और 700 का मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपके सामने ये पैसा कमा के मैंने दिखा दिया है, ये देखो ऐसे दिखाया है। कोई गुरु आपको ऐसा करके नहीं दिखाएगा, उनमें दम नहीं होता ऐसा करने का, बहुत उनको एक्सपीरियंस चाहिए। 172 के आसपास यहाँ पे एग्जिट किया मैंने, 181 88 के आसपास, ऑलमोस्ट इसके आसपास। ठीक है, तो हमें मिला प्रॉफिट। अभी ये इसको डेफिनेटली टेस्ट करके नीचे आ सकता है, अगर नीचे वापस आया दोबारा हम एंट्री करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी कैन सी सबके सामने ओनली छोटा सा क्वांटिटी में डील किया, 50 क्वांटिटी में। अगर यही क्वांटिटी ज़्यादा होता तो ये प्रॉफिट और भी बहुत बड़ा होता। ठीक है, तो आपको सिखाने के लिए आप सामने देख सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ये आपका है पेपर पे ट्रेड करना है। अब आपको क्या करना है, पेपर पे ट्रेड करना है। मैं क्लास तो बैक टू बैक लेता चला जाऊंगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है आपको। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे गए, ऐसे स्क्रीन खोला, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, क्या 34,000 का सी, 34,000 का सी बाई एट जितना 509 या समथिंग था, 509 टारगेट। यहाँ पे लिख तो सकते हो ना, टारगेट शो एंड शो, जो भी आपका टारगेट है, स्टॉप लॉस शो एंड शो, जो भी आपका स्टॉप लॉस है। बस ये चीज़ लिख के तो आप कम से कम प्रैक्टिस कर ही सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, वी कैन अगेन बाई, नीचे आता है तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, और ऐसे आप कम से कम लिख के प्रैक्टिस करना अब शुरू कर दो। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्राइक प्राइस, कि क्या स्ट्राइक प्राइस लोगे जब पेपर पे ट्रेड करोगे तब। रियल ट्रेड तो कोई करेगा नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों ने आज स्क्रीनशॉट भेजा है रियल ट्रेड का, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, भले ही आपको प्रॉफिट हुआ है, कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हो जब मैंने आपको मना किया हुआ है अभी। ओके, नाउ तो इसको कहते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, हमें साफ साफ नजर आया कि नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझ में आ रहा है हम लोगों को, तो यहाँ पे हम मार्केट के उल्टा भी ट्रेड कर सकते हैं और सी साइड जा सकते हैं। और मैंने आपको हवाई बातों में नहीं, लाइव मार्केट में प्रूव करके दिखाया है। ये जो मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही हवाई नहीं कह रहा हूँ, कहीं सीख पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये प्रूव करके बता रहा हूँ आपको। और अब जितनी भी चीज़ें होंगी मुझे आपसे कहनी होंगी, ये मैं आपको लाइव मार्केट में प्रूव करके दिखाऊंगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। नाउ मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर ये इस जोन को जाता है, ये वाला जोन एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे पी बाई करूंगा। नाउ अब हम समझते हैं कि सी बाई कब करते हैं और पी बाई कब करते हैं। ठीक है, 34,500 पे पी और 34,000 पे सी, ये हमारा आज का ट्रेड होगा। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सी बाई, ये मैंने आपको पहले बताया भी है, लेकिन फिर भी एक बार इसको समझो कि सी बाई, सी से मेरा क्या तात्पर्य है और पी से मेरा क्या तात्पर्य है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग सी को लेते हैं यहाँ पे सी ई, ठीक है, तो सी से मेरा तात्पर्य है कॉल और पी से मेरा तात्पर्य है पुट। अगर मैं सी ले रहा हूं, अगर मैं सी साइड में हूं तो मैं बुलिश हूं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं सी बाई कर रहा हूं तो मैं बुलिश हूं। अगर मैं सी को सेल कर रहा हूं तो मैं बेरिश हूं। मैं बताऊंगा सेलिंग क्यों करना जरूरी है। सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर करियर बनाना चाहते हो स्टॉक ट्रेडिंग में, तो विदाउट सेलिंग यू कैन नॉट मेक योर करियर। ठीक है, एक बहुत ही लंबा करियर नहीं बना सकते हो। तो सी बाई कर रहा हूं तो बुलिश हूं, सी सेल कर रहा हूं तो बेरिश हूं। अगर मैं पी बाई करता हूं, यहाँ पे पी से मेरा तात्पर्य पुट। ठीक है, तो देखो पी का मार्केट के साथ, इंडेक्स के साथ, या जो भी आपका स्पॉट है उसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। इसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, ये जो बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में ये वाला आता है। ठीक है, देखो लाइव प्राइस एक्शन जब भी करूंगा, जब भी ट्रेड लूंगा, मैं उसका रिकॉर्डिंग नहीं ले सकता, बिकॉज दिस इज अनएथिकल थिंग एंड मुझे ऐसा जेल जाने का भी कोई शौक नहीं है। तो नाउ अंडरस्टैंड, देखो अगर मैं सी बाई करता हूँ बुलिश हूँ, सी सेल करता हूँ बेरिश हूँ,
पी के साथ अगर देखो स्पॉट मेरा ऊपर जाएगा अगर, तो मेरा सी का जो प्रीमियम है ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। स्टॉक अगर मेरा ऊपर जाता है तो सी का प्रीमियम भी ऊपर जाएगा। अगर मेरा स्टॉक नीचे आता है या फिर हमारा इंडेक्स या फिर हमारा स्पॉट नीचे आता है तो हमारा सी का प्रीमियम भी नीचे आ जाएगा। समझ गए? वही पी में क्या है, उल्टा है। देखो पी मतलब होता है पुट का इनवर्स रिलेशनशिप है मार्केट के साथ। इसको समझो, समझने के लिए मैं आपको चीज समझ चाहता हूँ। आप बिकवाली को खरीद रहे हो, इनडायरेक्टली ये समझो कि आप बिकवाली को ही खरीद रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली पी बाई करने का मतलब है आप बेच रहे हो, और पी सेल करने का मतलब है आप खरीद रहे हो। तो अगर मैं पी बाई करता हूं तो मैं बिकवाली को खरीद रहा हूं, तो इसका मतलब मैं सेल कर रहा हूं। अगर मैं पी को सेल कर रहा हूं, पी को अगर मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं इनडायरेक्टली बाई साइड जा रहा हूं। समझ में आया? इनवर्स रिलेशनशिप है। सी तो सबको समझ में आ गया होगा, मुझे पता है कि पी में थोड़ी सी कंफ्यूजन आपकी रह गई होगी। देखो पीई का मतलब होता है पुट, ठीक है। पुट से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर मैं पुट को बाई कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली ये समझो कि आप सेल कर रहे हो। क्यों? कि स्पॉट जो है, देखा अभी आपने मैंने क्या बात बताया आपको, इस चीज को समझो कि अगर मेरा स्पॉट, जो मेरा स्पॉट है, अगर ये ऊपर जाता है तो जो मेरा पी है इसका जो प्रीमियम है नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा। अगर मेरा स्पॉट से तात्पर्य है इंडेक्स, सीपी तो किसी का भी बाई कर सकते हो ना, स्टॉक का बाई कर सकते हो, इंडेक्स का बाई कर सकते हो, जिसका भी बाई कर रहे हो, किसी भी स्टॉक का अगर बाई कर रहे हो तो भी, इसलिए मैं स्पॉट बोलूंगा। स्पॉट का मतलब हुआ कि आप सीपी किसका बाई कर रहे हो, कोई एक स्टॉक का बाई कर रहे हो, कोई एक इंडेक्स का बाई कर रहे हो, ऐसा किसी भी चीज का बाई कर सकते हो जो भी अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, अगर डायरेक्टिव्स में है, ऑप्शंस में है तो अगर स्पॉट मेरा नीचे जाता है तो मेरा जो प्रीमियम है पी का ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो क्या रिलेशनशिप हुआ? उल्टा रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप हुआ विद द स्पॉट। इसको बोलते हैं पी। नाउ अभी आपको प्रैक्टिस करना है, ऑप्शन ग्रीक सीखेंगे तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये बता रहा हूं, सीई हमेशा बाई करना, पीई भी हमेशा बाई करना। अच्छा, सी बाई करना सपोर्ट पे। अगर सी को बाई किया है तो मैंने यहां पे सी को ही सेल किया हुआ है। देखो यहाँ पे अगर मैंने सी को बाई किया हुआ है तो मैंने सी को ही एग्जिट किया हुआ है, ठीक है ना, सेल इसी को किया हुआ है, तभी ये प्रॉफिट सामने बन के निकला है। समझ में आ रहा है ना? सी बाई करेंगे तो सी को ही सेल करेंगे, पी बाई करेंगे तो पी को ही सेल करेंगे, ठीक है। देखो 194 आ गया, टारगेट ऑलमोस्ट अचीव। तो यहाँ हम पहुंचते हैं, सी बाई करेंगे तो हम इसको ही एग्जिट करेंगे। अगर हम सी बाई करते हैं तो सी को ही सेल करेंगे, पी बाई करते हैं तो पी को ही सेल करेंगे। पी बाई करेंगे कब? रेसिस्टेंस के ऊपर करना, पेपर ट्रेड रेसिस्टेंस पे। क्यों? वहां से एक्सपेक्ट करोगे एक डाउनफॉल, और सपोर्ट पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक अप मूव। अब सी पी में बहुत चीजें और आपको सीखना पड़ेगा जो कि आपको आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल प्रैक्टिस करने के लिए प्राइस एक्शन को इतना मैंने समझाया है कि सी कब बाई करते हैं और पी कब बाई करते हैं। अदरवाइज इसका और भी बहुत सारा मतलब है सी और पी का, अभी बहुत कुछ सीखना है इसके अंदर सी और पी में हमें, ठीक है। कि दोनों का सेलिंग का क्या मतलब है, बाइंग का क्या मतलब है, कब बाइंग करें कब सेलिंग करें, ये सब चीजें अभी सीखनी है हमें। बट प्राइस एक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्या देखा, दिस वाज अ वी शेप, दिस इज अ पुल बैक, ठीक है। तो चलो ये चीज भी हम सीख लेते हैं कि वी शेप स्विंग किसे कहते हैं, ठीक है। आज के क्लास में ये भी समझ लेते हैं। तो वी शेप स्विंग, देखो वी शेप हमेशा सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए, ठीक है। वी शेप ऐसा नहीं कि मार्केट कहीं भी है और वहां पे वी शेप बन गया तो मैं उसको सही मान लूंगा। अगर मेरा सपोर्ट है, कहीं सपोर्ट है और यहाँ पे एक वी बनाता है पहले, तो मार्केट क्या है, गिर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट में करेक्शन का माहौल है, यहाँ से एग्जैक्टली एक सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद एक वी का शेप बनाता है। क्या सपोर्ट शेप बनाता है? वी का, वी शेप बनाता है। और वी शेप बनाने के बाद हमें तुरंत यहाँ पे एक नेकलाइन दे देना है, ठीक है। ये नीचे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का नेकलाइन हुआ, जहाँ पे स्टॉक ने वी बनाया।
नाउ यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले करेक्शन करेक्शन करेक्शन, उसके बाद एक वी शेप बनने के बाद एक्चुअली जहाँ पे ये वाला जोन है, यहाँ से कहीं से एक रिजेक्शन आएगा इसको, ठीक है। रिजेक्शन आने के बाद ध्यान रखना, जब रिजेक्शन आएगा तो इसको हम कहते हैं कि पुल बैक आना। पुल बैक आने के बाद यहाँ से वापस इसको सपोर्ट मिलेगा और एक अप मूव लगाएगा, और जब ये नेकलाइन को ब्रेक कर देता है, इसी को हम कहते हैं वी शेप स्विंग। फिर इसके बाद मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है। ध्यान रखना, क्या आज वी शेप स्विंग बना है? नहीं, ये पहले बना था, और पहले आप देख सकते हो कि ये जो नेकलाइन बना हुआ है, ये वाला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि ये पुल बैक का जोन था। ये कौन सा जोन है, जरा सा हम देखते हैं, ये वाला जोन है, ठीक है, ये वाला सपोर्ट जोन है, ठीक है। मेजर सपोर्ट यहाँ पे है। मेजर सपोर्ट कहाँ पे है? ध्यान रखना, ये सब चीजों से सिखा रहा हूँ। वेयर इज द वेरी मेजर सपोर्ट? हियर इज द वेरी मेजर सपोर्ट। कुछ नहीं, ये वाला वेरी मेजर सपोर्ट है, ठीक है। ये वाला जोन, ये बहुत ही मेजर सपोर्ट है। देखो 33,300 बहुत मेजर सपोर्ट है। दिस इज द बॉटम ऑफ वी शेप, ठीक है। नाउ करेक्शन का माहौल है, देख सकते हैं यहाँ पे एक अप मूव है, एक पुल बैक है, और फिर अप ट्रेंड है। तो इसको कहते हैं हम लोग वी शेप स्विंग। तो यहाँ पे फटाफट यहाँ ऐसे नेकलाइन दे देना। अगर इसको ब्रेक कर देगा, जो कि यहाँ पे कर चुका है, देखो क्या कर चुका है, देखते हैं एग्जैक्टली। हाँ, कर चुका है एग्जैक्टली, यहीं से जो है बॉडी बना है। अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये वाला जो ट्रेड चल रहा है, इसका बॉडी एग्जैक्टली यहीं से बना है, और इसको एज ए सपोर्ट लिया है। देखो कुछ नहीं, सब कुछ प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली यही बॉडी बना है। नाउ सी टारगेट कितना अच्छा अचीव हुआ है। अब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आना ही था, मुझे पता था, मैंने यहाँ पे बाई किया, यहाँ के आसपास मैंने एग्जिट कर लिया, ठीक है। पहले एग्जिट कर गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें हमारा प्रॉफिट मिल गया और हम मार्केट से बाहर चले गए। अब मार्केट कहीं भी जाने दो, हमारे हिसाब से तो चला मार्केट। आप बताओ, आज तक जब से सिखा रहा हूँ, क्या रोज हमारे हिसाब से मार्केट चलता है? डेफिनेटली चलता है, आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली हमें ट्रेड करना था यहाँ, ठीक है। और हमें, अगर मैं आपको सच बताऊं तो यहाँ पे मेरी बहुत लार्ज क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी तो मैक्सिमम हो जाएगा। और ये वाला ऊपर का रेसिस्टेंस, ना ये वाला जोन अगर ब्रेक करके ऊपर गया है, एक बड़ा अप ट्रेंड आने का संकेत यहाँ पे सामने हमें मिल रहा है, ठीक है। 34,500 फिलहाल एक रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा, लेकिन बहुत देर तक नहीं कर पाएगा। एक छोटा सा ब्रेकडाउन आएगा, या अपसाइड में ऐसा हो सकता है कि ऊपर जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन आएगा और फिर ऐसे क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। चलो चेक करते हैं, क्या यहाँ भी वी शेप बना था? पहले यहाँ पे वी शेप बना था एक बार, क्या यहाँ भी बना है? क्या देखते हैं, क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डबल देख सकते हो आप, किसको कहते हैं? वी शेप। तो यहाँ पे भी वी शेप बना है, कैसे बना है जरा सा देखते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे करेक्शन का माहौल है, एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट है, जैसा कि प्राइस सेक्शन में कंफर्म हुआ है। एक पुल बैक है और एक यहाँ से अप मूव आना चाहिए। वेयर इज द नेकलाइन? दिस इज द नेकलाइन। नाउ अब इसके ऊपर वापस हम सी बाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सी वापस बाई कर सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के, और बड़ा टारगेट ले सकते हैं। एंड वेयर इज द नेक्स्ट टारगेट? दिस इज द नेक्स्ट टारगेट। दिस इज हाउ वी ट्रेड इन द बैंक निफ्टी एंड इंडेक्स। बहुत ही मतलब सपोर्ट पे बाई करने का मतलब सपोर्ट पे ही बाई करना, इसका मतलब कि बीच में बिल्कुल एंट्री नहीं करना। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, पेपर ट्रेड शुरू कर देना। अगर कॉन्फिडेंस है, थोड़ा थोड़ा ट्रेड भी कर सकते हो, 25-25 क्वांटिटी में, एक लॉट में, ठीक है। ऐसे अगर ट्रेड करने की हिम्मत है मेरे जैसा, तो ही यहाँ पे बाई करना, मतलब यहीं पे बाई करना, दिन भर बैठना इस मौके की तलाश में। अगर नहीं मिलता है तो छोड़ देना, ठीक है। और अगर मेरा जो क्लास लेने का तरीका है पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट यूट्यूब चैनल पे कर देना। पता नहीं क्यों वहाँ पे कुछ निगेटिविटी भी लोग फैला रहे हैं, जो लोग सीख नहीं पा रहे हैं वो निगेटिविटी फैला रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप खुद ही देखो, इतना अच्छा ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप उठा के देख लो। लाइव क्लास में कोई बाई करके ट्रेनिंग देता है क्या? सेल करके ट्रेनिंग देता है क्या? लाइव क्लास में चीज़ों को प्रूव कर सकता है क्या कोई नहीं है इस धरती पे। सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस दे देते हैं, आप देखते रहो, हो गई आपकी ट्रेनिंग पूरी। 50-50 हज़ार रुपये फीस ले लेते हैं। सो मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे एग्जैक्टली आपको सिखाने के लिए मैं आपका ये क्लास ले रहा हूँ। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो डेफिनेटली यू शुड मोटिवेट मी कि आगे ऐसे मैं और काम आपके लिए करता रहूँ। हाँ जी, समझ में आया आज का? बताइए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। यस सर, बहुत अच्छा सिखाते हो सर आप। नाइस क्लास। बहुत अच्छा रिपीट करो सर, बहुत अच्छी क्लास है आपकी सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मीनाक्षी सर, सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। एक बार इसकी समरी क्या करना है मीनाक्षी के मैं कर रहा हूँ, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है। जब एग्जैक्टली आप करने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि कितना हार्ड है ये, कितना मजबूत कलेजा चाहिए ये काम करने के लिए। जो सिखा रहा हूँ वही करना, दूसरा कुछ भी मत करना, ठीक है।
वी शेप स्विंग बता दिया आज आपको मैंने, सपोर्ट पे कैसे बाई करते हैं ये मैंने आपको लाइव प्रूफ करके दिखा दिया है कि यहाँ से बाउंस आएगा। नाउ अगर 500 जाता है छोटा रिजेक्शन आएगा, लेकिन रिजेक्शन जरूर आएगा, इसका ध्यान भी रखना। और इसको पेपर पे अब आगे चल के आप इसको ट्रेड करते जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।